पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, ये आर्मी का नौजवान है और आर्मी चीफ को क्या कह रहा है, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। मोहतरम आर्मी चीफ साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आप बेखबर नहीं हैं। अपने ही मुसलमान शहरियों का, अपने ही पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया जा रहा है। अपनी ही फोर्सेस को, जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए बनाई गई, अपनी ही फोर्सेस को अपनी आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। जिनके साथ जुल्म व सितम हो रहा है वो मुहिब वतन है, सबसे बड़े मुहिब वतन है। वतन के साथ भी मोहब्बत करने वाली ये जमात है और इस जमात से आलम कुफ्र भी कांपता है। इतनी मजबूत आवाज़ इस जमात की है कि आलम कुफ्र भी कांपता है इससे। तो ये जुल्म व सितम बंद किया जाए, बंद करवाया जाए। आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में है। कल आपने भी बरोज़े क़यामत इसका जवाब देना है। जितनी कत्लो गारत, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया है, जितनी हुकूमत ज़िम्मेदार है, जितना हुकूमत से पूछा जाएगा, हुकूमती अहदेदारों से पूछा जाएगा, उतना ही कल क़यामत वाले दिन आपसे भी इसका जवाब मांगा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। तो खुदा के लिए ये ओहदे, ये नौकरियां, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। क़यामत वाले दिन हम एक नबी के उम्मती बनकर हम नबी पाक की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे। तो उस दिन के लिए सोचें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आपने आर्मी के नौजवान की गुफ्तगू सुनी और वो आर्मी चीफ को क्या कह रहा है। अब सवाल उठता है, क्योंकि ये वीडियो मैंने देखी थी और लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे। उनको पता नहीं होता कि जब आप, अब लोग क्या कहते हैं जनाब कि ये आर्मी का नौजवान नहीं है, इसने वर्दी कैसे पहनी हुई है, इसको पता नहीं है, ये बकवास है, ये फेक है। जनाब जब आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं या पिक लेते हैं, यानी कि पिक्चर लेते हैं या फ़ोटो खींचते हैं, तो जनाब फ्रंट वाले कैमरे को जब इस्तेमाल करते हैं तो जनाब इधर की चीज़ इधर नज़र आती है और इधर की चीज़ इधर नज़र आती है। आपको ये समझ में, यानी कि आपके जहन में ये होनी चाहिए बात। अब बात कर लेते हैं जनाब इसकी कि आपके सामने है अब आर्मी चीफ को ये क्या कह रहा है। यानी कि ये रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जब आप जुल्म को देख रहे होते हैं किसी के साथ होता हुआ और आवाज़ नहीं बुलंद करते और चुप करके मंच दी शिकल या जनाब चुप करके जनाब अपना काम करते हैं, तो यूं समझें कि आप उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, अब हम अगर ले लेते हैं इसके ऊपर के अब थाने में जा रहे हैं जनाब, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि थाने में जाएं और वहाँ पे पैसे ना दे के आएँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप दरख्वास्त देने जा रहे हैं तो जनाब वो कहेंगे कि आप हमें पेट्रोल का, डीज़ल का ख़र्चा दें, हम जनाब फिर आ जाते हैं। 3,000 5,000 ये तो मस्त है, ये है दरख्वास्त की बात। अगर बड़ी मछली हाथ लगी है तो जनाब फिर तो लाखों की बात चली जाती है। मैं इस बात के लिए मैं कुरान पाक पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ या मस्जिद में जाने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैंने कहा, कोई ऐसा मुझे बंदा बता दे कि भाई मैं गया हूँ और मेरा ऐसे काम हो गया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल जनाब जब थाने में जाते हैं और थाने के बाकी भी आपको पता है अमला होता है, तो उसको पता होता है कि ये बंदा आ गया है, अब इससे कितने पैसे लेंगे। अब ये सारे जो हैं हमारे अमले वाले उसके हिस्से में डिवाइड होंगे। तो मेरी एक मुंशी था छोटा मोटा, यानी कि वो ऐसे ही बेचारा लगा हुआ था। मुंशी तो नहीं था, खैर मुंशी तो पता है आपको थाने की माँ होती है। तो जनाब उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ये जब आप पैसे लेते हैं तो आपको लिहाज नहीं आता, शर्म नहीं आती, ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं। तो उसने कहा जनाब बस अब क्या करें, हमारी रोज़ी रोटी है तो जनाब ये चलता है। मैंने कहा फिर ये आप सारे तकसीम करो। उसने कहा जी बस जो उस काम में होते हैं, जिसको पता होता है कि ये बंदा उसके खाते में है, तो फिर 4-5 आदमी होते हैं, हम सारा इस्तेमाल करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी आपको पता, क्योंकि मैं मौलवी तो हूँ नहीं और आलिम दीन तो हूँ नहीं, मुझे बस जैसे ही मैंने सुना तो आगे पहुँचाने की कोशिश की। तो जनाब आपको पता है कि हज़रत हुर पाक
वो पहले हज़रत हुर पाक जो थे वो जर्नेल थे यजीद के, तो जब उन्होंने साइड बदली और ईमान का वो चिराग जागा तो फिर हुर से हज़रत हुर बन गए। और आज तक लोग उनकी किस्से बयान और वो जो मुजाहरा उन्होंने किया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शोहदाए करबला, तो जनाब उनका साथ दिया, तो उनकी लोग मिसालें देते हैं और हुर से हज़रत हुर बन गए। तो जब आप हक़ का साथ नहीं देते तो भाई आप फिर जालिम हैं, जाबिर हैं। जैसे आपने देखा TLP वालों के साथ और तहरीक इंसाफ वालों के साथ जो भी जिस काम में मुलव्वस होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम वो फिर इम्तिहान के लिए तैयार हो जाए और अपने उनके जो चुन्ने मुन्ने बच्चे होते हैं वो हलाल के बजाय हराम खा रहे होते हैं, तो वो फिर हरामी ही पैदा होते हैं और ना वालिदैन की कदर कीमत का पता होता है। फिर जनाब उनका भी यही वतीरा होता है, हरामी नस्ल की औलाद हरामीपन पे मुजाहरा करती है और फिर वो आगे चल के यही काम करती है, यही धंधा करती है। बहरहाल मेरी इल्तमास है कि आप ऐसा ना करें। आप जहां देखें जुल्म होता हुआ आप आवाज़ बुलंद करें। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं, जो चल रहा है, यानी कि मैं क्या अब कहूँ कि सारे मिक्स मिसाला हुए, कोई ऐसा बंदा नहीं। अब इस भाई की जुर्रत को सलाम है कि जिसने आर्मी चीफ को ललकारा है कि तू क्या करेंदा भाई, तेरी कबर बनाना लिए, तेरिया कबर च लत्ता वंजण वालियां थीसी तेरा वो अशा जरा मुशर्रफ दा थे या जिस वो जर्नैल था, कौन था यार, ज़ियाउल हक, जहाज़ पे फटका था और जनाब उसकी जो सुआ जिसको केरी कहते हैं, जिसको खाक कहते हैं, वो भी नहीं मिली थी। किसी दिन मैं विज़िट करूँगा उस जगह का, मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जर्नेलों के हालात ऐसे भी होते हैं। बहरहाल सुनने में आया कि वो भी तहज्जुद गुजार थे और पता नहीं आशिक रसूल थे। बहरहाल अल्लाह पाक सबसे बड़ा मेहरबान है, करीम है, वो बेहतर कारसाज है, वही जानता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ऐसा बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आज भी ज़ियाउल हक की कब्र पर जाएँ, वैसे ही उन्होंने खाक रखी हुई है, यकीन जानिए कोई बंदा नहीं होता, कोई बंदा नहीं होता वहाँ पे दुआ के लिए, क्योंकि सबको पता है। बहरहाल जहाँ आप देखते हैं, चले जाएं अरशद शरीफ शहीद की क़ब्र में, आपको कोई ना कोई बंदा खड़ा हुआ नज़र आएगा। अस्सलामु अलैकुम।